हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा और आज हम मैथमेटिक्स के कंटिन्यूटी चैप्टर से एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन ये कहता है कि क्वेश्चन कहता है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, तो उन्होंने एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रखा है। कैसे डिफ़ाइन कर रखा है? एक स्प्लिट फंक्शन के तौर पर डिफाइन कर रखा है। स्प्लिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक डेफिनेशन होती है और दूसरे इंटरवल में एक और डेफिनेशन होती है। तो इस स्प्लिट फंक्शन में क्या है, तो जब जब भी x 2 को इक्वल नहीं है तब ये फंक्शन को यूज़ करना है हमें, और जब भी x 2 को इक्वल है तब k को यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है, ये स्प्लिट फंक्शन का यहाँ पे फंडा है। तो अब उन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ एफ एक्स, तो एफ एक्स कंटिन्यूस भी कहा है, तो हर एक एक्स के लिए मतलब कंटिन्यूस है। तो हम कंटिन्यूटी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो और इसमें कहा है उन्होंने कि के का वैल्यू हमें निकालना है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करें, हम सबसे पहले कंटिन्यूटी के एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो के आखिर तक वेट कीजिए। तो अब हम कंटिन्यूटी फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा? तो एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर। तो x इक्वल टू ए पर एक फंक्शन जो है एफ एक्स वो कंटिन्यूस है। कब कंटिन्यूस हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस है कंटिन्यूटी के, मैं वो बता रहा हूँ। कि जो लिमिट का वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू के साथ मैच करना चाहिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, उसी पॉइंट का जो लिमिट का वैल्यू आता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, उसका वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ मिलना चाहिए। और इसको हम एक अलग भाषा में भी बोल सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब एल एच एल, ऑब्वियस सी बात है, अगर एल एच एल और आर एच एल एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन भी लिमिट भी एग्जिस्ट कर ही जाएगा। ये है आर एच एल, ये एल एच एल है, ये आर एच एल है और ये फंक्शन का वैल्यू, ये अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब मैं एक और डेफिनेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ग्राफ की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। अब देखिए, मैं दो ग्राफ्स बना रहा हूँ। ये है ग्राफ नंबर 1, ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ये ऐसा जा रहा है ग्राफ। मैं एक और ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है एक ग्राफ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ तक जाएगा ग्राफ और यहाँ से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कट हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ में एक ब्रेक लग रहा है, ये पॉइंट ए मान लीजिए। तो अब यहाँ पर आपके सामने दो ग्राफ्स बने हुए हैं। इन दोनों ग्राफ्स में से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है? ऑब्वियस सी बात है कि ये कंटिन्यूस होगा और ये डिसकंटिन्यूस होगा। कैसे? ये तो एक मैथमेटिकल रीज़न हुआ, ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से हम बताएंगे कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। लेकिन ग्राफ को देखते ही कैसे बता सकते हैं कि हम फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? तो हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ही ड्रॉ कर लिया तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब क्या, जब मैंने ये जो पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है। अगर मैं यहाँ जब इस ग्राफ 1 में, ये ग्राफ 2, जब मैं ग्राफ 1 में ए से पॉइंट बी में गया तब मैं बीच में कहीं पर क्या मैंने पेन उठाया कहीं पर? नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन ग्राफ 2 में जब मैं ए से बी गया तो यहाँ पे बीच में ब्रेक आया, मैंने पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी ना। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऐसे गया, अब यहाँ आगे ग्राफ ही नहीं है, मुझे पेन उठाकर यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से ग्राफ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये मजबूरी से, मुझे यहाँ से कंटिन्यू करने की इजाज़त ही नहीं है, ग्राफ ने मुझे इजाज़त दी ही नहीं है। मुझे यहाँ से पेन उठाकर यहाँ आना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है।
जब हम पेन को बिना उठाए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर हम बीच में कहीं पर पेन को उठा देते हैं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए इसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो ग्राफ वाला है ना, ये नहीं लगने वाला है, लेकिन मोस्ट जो जेई नीट के क्वेश्चन है ना, उनमें कंटिन्यूटी के पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ग्राफ भी दिए हुए होते हैं और ग्राफ को देखते ही हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो चलिए एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से एफ को लिख देता हूँ। एफ ये है कि एक्स क्यूब, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये कब है? जब x नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब एक और स्प्लिट दिया है उन्होंने। स्प्लिट ये है कि जब x 2 को इक्वल है। तो जब भी स्प्लिट फंक्शंस होते हैं ना, उसमें जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, अब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू है और x नॉट इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू है। मतलब इसका ग्राफ अगर मैं आपको अंदाजे में बनाकर बताऊं, अगर कुछ अंदाज़ा लगाऊं, तो अगर ये x इक्वल टू 2 है तो कुछ ये फंक्शन कुछ ऐसा आएगा। अगर ये फंक्शन ऐसा है, ऐसा, और यहाँ पर सर्कल आएगा और ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे, और इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर ऐसे। ये है अपना k वैल्यू, ये है k, और ये है वो फंक्शन जिसका 2 पर ये वैल्यू नहीं। ये फंक्शन हर जगह 2 को छोड़कर हर जगह में एक ही फंक्शन फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 पे ही एक अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये मैंने अंदाजे में एक ग्राफ आपके लिए बनाया है। तो अब इसमें क्या है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स को हम, ए क्या है हमारे लिए यहाँ पे 2 है। तो चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये फंक्शन को लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। आप चेक कर लीजिए, ये 0/0 फॉर्म ही है। ठीक है, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल आप सबको पता ही होगा कि जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो हम न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 16x का डिफ्रेंशिएशन 16 डिवाइडेड बाय, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, इस 4 का 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 की वैल्यू डालिए, 2 स्क्वायर। अब मैं 2 का वैल्यू डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 16 मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 4। अब देखिए ये 2 स्क्वायर 4, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 12 प्लस 4 16 माइनस 16 फिर से 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ रहा है। तो ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्यों? तो ये स्टेप हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, क्योंकि जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो एक से ज़्यादा बार भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से हमें इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, 3 2 3x स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। अब आप अगर डालेंगे वैल्यू तो आपका वैल्यू आसानी से आ जाएगा। 2 डालिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा
12, 12 प्लस 2 आ जाएगा 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा लिमिट का वैल्यू क्या है 7, लिमिट का वैल्यू आ गया हमारा 7। अब यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के साथ इक्वल होता है। अब फंक्शन का वैल्यू ए, एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए क्या है 2। अब हम एफ ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 है के। जब हम एक्स को 2 लिखते हैं तब के आता है ना वैल्यू, एफ ऑफ 2 के है। डेफिनेशन के अनुसार लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर क्यों, अगर कब इक्वल होना चाहिए, जब कंटिन्यूस होगा तभी इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यह जो लिमिट का वैल्यू है ना, ये जो लिमिट वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है, के का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कंटिन्यूटी का जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो दिखने में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई, नीट और अलग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आता है ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसे ही अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये थोड़ा सा बेसिक का क्वेश्चन था, लेकिन कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट को रिफ़्रेश करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।